आज जो प्रदर्शन बरेली से कोलकाता तक हुए और जो सुरक्षा व्यवस्था जुमे की नमाज के समय कई शहरों में मस्जिदों के बाहर मजबूत करनी पड़ी, ये सब कुछ आगे भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोर्ट के आदेश से कहीं अवैध धार्मिक स्थल गिराया जाएगा तो भी हल्द्वानी में जो गुरुवार को हुआ वैसी ही स्थिति दूसरी जगह लाने की कोशिश हो सकती है। 4 फरवरी को ही तौकीर रजा ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा के खिलाफ गिरफ्तारी देने की अपील की, लेकिन जो भीड़ शुक्रवार को बरेली में सड़कों पर आती है, इससे प्रदर्शन की वजह पूछिए तो सुनते जाइएगा कितने मुद्दे सामने आएंगे। अवैध तरीके से जो मुसलमानों पे जुल्म करे जा रहे हैं, कहीं पे मस्जिद बुलडोज कर दी जा रही है, कहीं पे मदरसे को गिरा दिया जा रहा है, मुसलमान स्कॉलर्स जो हैं उन्हें इलीगल तरीके से डिटेन करा जा रहा है, हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, सीए एनआरसी अलग अलग तरीके से सिर्फ मुसलमान को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमानों की आवाज को दबाया जाए, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए। उसके खिलाफ एक एहतजाज है। इतने मुद्दों की चिंगारी क्या नागरिकों के मन में भर दी जा रही है? तो सवाल है, क्या मौलाना तौकीर रजा कुछ ऐसा माहौल चाहते थे जैसा गुरुवार को बरेली से 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के हल्द्वानी में दिखा? और इसके लिए वो एक के बाद एक मुद्दों की कील और पत्थर जोड़कर देश के ही मुस्लिम नागरिकों के मन में विद्वेष का बारूद भर रहे हैं। इसलिए पहले देखिए हल्द्वानी में क्या हुआ। गुरुवार को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन का अभियान चलता है। इधर धार्मिक स्थल पर बुलडोजर, उधर हिंसक भीड़ ने पूरी प्लानिंग के साथ, आरोप है कि हमला बोल दिया। पहले पत्थरबाजी हुई, फिर पेट्रोल बम से हमला किया और पुलिस थाने में उस वक्त आग लगा दी गई जब थाने के भीतर मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। कई घंटों तक हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो मन आया वो उपद्रवी करते रहे। कर्फ्यू और शूट एट साइट का आदेश तक देना पड़ गया। अब जरा जो लोग हिंसा में जख्मी हुए उन पुलिसकर्मियों को और हमले के चश्मदीदों को सुनिए। पुलिस फोर्स और प्रशासन जब वहाँ पे पहुंचा था, पथराव शुरू हो गया था तो कार्रवाई चल रही थी, लेकिन पथराव फिर भी जारी था। लास्ट जब ध्वस्तीकरण का कार्य समाप्ति की ओर था, अंधेरा होने लगा था, उसके बाद चारों ओर से पथराव होना शुरू हो गया। पथराव शुरू हो गया तो फिर कैसे कैसे हम लोग बच के आए हैं हम जानते हैं। मतलब चारों तरफ से पत्थर ऐसे आ रहे थे कि लग नहीं रहा था कि हम बच पाएंगे, और उन्होंने सारी गाड़ियों में आग लगा दी थी, नगर निगम का ट्रैक्टर में आग लगा दी थी। और पत्थर तो मतलब उनके लेडीज बच्चे सारे के सारे पत्थर मार रहे थे। बंदक ही बना लिया था कि सबके संग बच के हम भाग रहे थे, हमें गली में भागे तो क्योंकि हर गली से पत्थर चल रहे थे, जैसे पुलिस आगे भाग रही थी पुलिस के ठीक पीछे पीछे लोग पत्थर लेके आ रहे थे। हाई कोर्ट का आदेश था, नगर निगम का नोटिस था, मदरसा और नमाज स्थल अवैध रूप से अतिक्रमण करके मौजूद है, कानूनी रूप से कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी हमला हल्द्वानी में किया गया। ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था, और ये काम पहले से चल रहा था। और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, देवभूमि का जो माहौल है उसको खराब करने का प्रयास किया है। अब बरेली में गिरफ्तारी देने निकलने से पहले मौलाना तौकीर रजा क्या कहकर निकलते हैं, ये सुनिए। हल्द्वानी में बवाल किसने कराया? धामी अगर पागल हो गया, बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको। ये बयान इस बात की तस्दीक करता है कि जो मौलाना तौकीर रजा न ज्ञानवापी पर कोर्ट की सुनते हैं, न एएसआई रिपोर्ट की, न हल्द्वानी पर कानूनी आदेश का सच बताना चाहते हैं। उनकी बातें समाज में एक ऐसा झूठ परोस रही हैं जिनसे कभी भी हल्द्वानी जैसा माहौल खराब करने की कोशिश कहीं भी की जा सकती है, लेकिन यूपी के बरेली में ये नाकाम हो गए। देश में अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनने वाले हर धार्मिक स्थल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है, अलग अलग हाई कोर्ट देते हैं,
लेकिन अदालतों के आदेशों पर धर्म की पट्टी आंख पर बांधकर बरगलाने वाले कुछ लोग हमारे देश में समान नागरिक संहिता पर भी संविधान तक की बातों को धर्म से जोड़कर अनदेखा करना चाहते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल जो पास हुआ, उसके खिलाफ भी मौलाना तौकीर रजा जैसे कई किरदार भड़काने में जुटे हैं, जिनसे सावधानी की दस्तक जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहां जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूं, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो, तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। अब तक की रिपोर्ट बताती है कि ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट, ज्ञानवापी पर जिला अदालत का आदेश, हल्द्वानी में अवैध मदरसे पर एक्शन के लिए हाईकोर्ट का आदेश, यूसीसी पर संविधान और देश की अदालतों की बात, इन सबको मानने के लिए तौकीर रजा जैसे कई लोग देश में तैयार नहीं है, क्योंकि ये 2019 में राम मंदिर पर आए निर्णय को भी अब तक स्वीकार नहीं कर पाए। अधिकारियों के बीच ये बातचीत हो रही है। क्या आज की तौकीर रजा जैसे कुछ लोग देश में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला भी गले के नीचे उतार नहीं पाए, जो राम मंदिर पर फैसले से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक देश में शांत रहे माहौल को अब तक पचा नहीं पाते और मौका पाते ही बरगलाने लगते हैं। हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। हाई कोर्ट है या जो भी निचली अदालतें हैं, इन पर आपको विश्वास नहीं? आपको भरोसा है? क्या आपको बेईमानी नजर नहीं आ रही है? बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञानव्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम ज्ञानव्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। फसाद खत्म होने की नियत से उन तमाम बेईमानियों को बर्दाश्त किया। तौकीर रजा ये सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले देश के बड़े जजों ने सही निर्णय नहीं लिया। ये तस्वीर उन 5 जजों की बेंच की है जिसने राम मंदिर पर फैसला सुनाया। इस बेंच में मौजूद रहे जस्टिस DY चंद्रचूड़ अभी मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जस्टिस SA बोबडे रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी पद पर नहीं है। जस्टिस रंजन गोगोई रिटायरमेंट के 4 महीने बाद राज्यसभा के लिए नामित हुए। जस्टिस अशोक भूषण रिटायरमेंट के बाद नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद जस्टिस S अब्दुल नजीर रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए गए। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए? बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उन जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले। अभी जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाया जा रहा है। अगर जस्टिस नजीर का जमीर कहीं जिंदा है तो जस्टिस नजीर को गवर्नर का जो ऑफर आया है उसको ठुकरा देना